मेरा भांजा रोज मेरे लिए नया सूट लेकर आता और कहता, मौसी ये पहनकर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरी मौसी कैसी लगती है। मैं उसे जिद्दी बच्चा कहकर सूट पकड़ती और कमरे में जाकर पहन लेती। लेकिन एक रात जब मैं सूट पहनकर निकली तो भांजा मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा भांजा मुझसे बहुत लगाव रखता था। मैं जब कुंवारी थी तो वो ज्यादातर समय मेरे साथ ही गुजारता था। मैं बहुत खुश होती थी कि वो जब भी मेरे पास आता तो एक सुकून सा मिलता था। शुरू में तो वो मुझसे बातचीत नहीं करता था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा भांजा तो कुछ और ही हो चुका था। मेरे भांजे की उम्र 18 साल थी। अक्सर खानदान वाले कहते थे कि अपने भांजे को अपने घर मत रखा करो, जवान लड़का है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मैं उनकी बात पर ज्यादा कान नहीं धरती थी, क्योंकि मैं तो उसे अपना बेटा ही समझती थी। एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मैं रात को जब सोती तो सुबह आंख खुलती तो भांजा मेरे कमरे में होता। मैं उससे पूछती तो कहता, बस मौसी जी आपको जगाने ही आया था कि मेरे लिए नाश्ता बना दो। आखिर कब तक सोती रहोगी। मैं सिर्फ सर हाँ में हिला देती, मगर मुझे शर्म महसूस होती। उस दिन के बाद से वो भांजा मेरे लिए नया सूट लेकर आता। मैं तो पहले से नए कपड़े नए जूतों की शौकीन थी, तुरंत ही खुश हो जाती थी। मेरी खुशी देखकर भांजा कहता, मौसी जी अभी सूट पहनकर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। मगर जैसे ही मैं सूट पहनती तो मेरे होश उड़ जाते। मेरा नाम उर्मिला है, मेरी उम्र 32 साल है। मुझे शादी करने का शौक नहीं था। जब भी मेरे लिए रिश्ता आता मैं इनकार कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। पति की रोक टोक, सास की बातें, ससुराल के ताने, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए शादी के सख्त खिलाफ थी। हम 2 बहनें थी। मुझसे बड़ी निकिता थी, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। हम बहनें बहुत छोटी थी जब मम्मी ने बाबा से तलाक का बोल दिया था। बाबा मम्मी को तलाक नहीं देना चाहते थे, लेकिन मम्मी शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, जबकि मम्मी के माँ बाप ने उनकी शादी जबरदस्ती मेरे बाबा से करवा दी थी। हम दोनों बहनें पैदा हो गई थी, लेकिन तब भी मम्मी हमें छोड़कर उस व्यक्ति के साथ चली गई थी। बाबा भी मम्मी को न जाने किन किन नामों से पुकारते थे। मम्मी ने बाबा से कहा था कि वो और ज्यादा हमारे साथ नहीं रहना चाहती। उन्होंने अपनी बेटियों की परवाह नहीं की थी और हमें छोड़कर चली गई थी। हम दोनों बहनें बिन माँ के पली बड़ी थी और खानदान में सभी ये कहते थे कि उनकी माँ चरित्रहीन है। अगर उसको बच्चों का एहसास होता तो कभी भी घर छोड़कर न जाती। मैं बहुत दुखी होती थी जब लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनती। मम्मी को चरित्रहीन या कुछ भी ऐसा जब भी कोई उनको कोसता तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। उस वक्त मेरी उम्र 2-3 साल थी, जबकि मेरी बड़ी बहन की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल होगी। उसके बाद बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। बाबा औरत जात से नफरत करते थे। उनका कहना था कि कोई भी औरत वफादार और शर्मदार नहीं होती। मम्मी ने बाप के प्यार से भी हमें वंचित कर दिया था। ऊपर वाला भला करे चाची का, जिन्होंने हमें 2 वक्त की रोटी दे दी। हम लोग उनके घर ही ज्यादा रहते थे। वो हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, अलबत्ता पुण्य के लिए हमारा ख्याल रखती। बाबा उनको पैसे दे दिया करते थे कि निर्मला इनको अगर कुछ चाहिए हो तो दिला देना। पहले मम्मी का घर से भाग जाना और उसके बाद बाबा का हमारे साथ ऐसा व्यवहार था जैसे हम उनकी सौतेली औलाद हैं। कोई सौतेली औलाद के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा बाबा हमसे बर्ताव करते थे। चाची ने कई बार कहा कि आप बच्चियों का भी ख्याल रखा करें, इसमें बच्चियों का क्या कसूर है। तो वो कहते, ये उस औरत की कोख से पैदा हुई है, इसलिए उस जैसी ही होंगी। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। बाबा के बर्ताव में कोई कमी नहीं आई थी। उनका बर्ताव हमारे साथ शुरू दिन से ही सर्द था। मम्मी ने तो जाने के बाद कभी पलटकर ही नहीं देखा था कि उनकी कोई बेटियां भी हैं, जिसका नाम निकिता और उर्मिला है। बड़ी बहन की शादी के लिए बाबा ने अपने किसी दोस्त से बात की और कहा कि मेरी बेटी की शादी करवा दो। बाबा के साथ में जो काम करता था उनका बेटा इंजीनियर बन रहा था। बाबा ने उससे बात की तो वो फौरन शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि बाबा अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छा दहेज दे रहे थे, तो बाबा को कोई भी मना नहीं कर सकता था। जब मेरी बहन को देखने आए तो उनको उर्मिला पसंद आ गई थी। उन्होंने जल्दी से शादी की बात कर दी कि हम जल्द से जल्द इसको अपने घर की बेटी बनाना चाहते हैं। बाबा ने 1 महीने बाद शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं सब देखकर बहुत परेशान थी। बहन शादी के लिए राजी नहीं थी, मगर बाबा उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे। मैं भी इस काबिल नहीं थी कि मैं उनको कुछ कह सकती, उनको मना कर सकती या उनको रोक सकती। अपनी बहन के हक के लिए लड़ना चाहती थी,
क्योंकि मैं खुद एक लड़की थी। बहन की शादी बाबा ने तो जबरदस्ती करवा दी थी और वो हमें छोड़कर ससुराल चली गई। उर्मिला के जाने के बाद तो मेरी बात बहुत ही कम होती थी। मैं तो फिर भी बोलकर या गुस्सा करके अपनी बात मनवा लिया करती थी, मगर उर्मिला तो ज्यादातर चुप ही रहती थी। शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आकाश था। वो बहुत खूबसूरत था। जब मुझे ये बात पता चली कि मैं मौसी बन गई हूँ तो मेरे तो कदम ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। उर्मिला घर में बहुत कम आया करती थी। जब कभी मेरा दिल उदास होता तो मैं उससे मिलने चली जाया करती थी। उर्मिला से जब भी मिलने जाती तो वो मुझे यही समझाती कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं और एक नई जिंदगी गुजारूं। मगर कम उम्र से ही रिश्तों के ऐसे भयानक रूप जाहिर हुए थे कि अब किसी भी रिश्ते को आजमाने का हौसला ही नहीं बचा था। मैं उसकी बात को मजाक में उड़ा देती थी। बाबा ने मेरे लिए बहुत रिश्ते देखे थे, मगर हर रिश्ते को मैं इनकार कर देती थी। बाबा मेरे इनकार से तंग आ चुके थे। वो मुझे ये कह चुके थे कि अब अगर तुमने किसी और रिश्ते को इनकार किया तो जबरदस्ती कहीं पर भी मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन शुक्र था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शायद वो ऐसा कर लेते, मगर इससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे। बाबा के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि बाबा ने ये बात सही कही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और नई जिंदगी गुजारनी चाहिए। हालांकि बाबा के साथ मेरा इतना अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, मगर वो जैसा भी था मेरा बाप था। उसको मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक था, लेकिन मैंने उनको कोई भी हक नहीं दिया था। बाबा के जाने के बाद अब मैं अकेली रहने लगी थी। मुझे अब लोग तरह तरह की बातें करते और कहते कि जवान हो, किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो। मगर मैं कहती थी मुझे सारी जिंदगी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं ऐसी कोई ख्वाहिश रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। मैं बच्चों को घर पर पढ़ाकर उन पैसों से गुजारा कर रही थी। बाबा की मृत्यु के 1 साल बाद ही उर्मिला के पति को विदेश में जॉब मिल गई थी, तो उसे बाहर जाना पड़ गया था। मगर किस्मत ने ऐसा सितम किया कि मेरे भांजे आकाश का वीजा नहीं लग रहा था, क्योंकि उर्मिला का पति उर्मिला को भी बाहर बुलाना चाहता था। आकाश के कागजात में मसला बन चुका था, तो उर्मिला ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर आकाश को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने 1 माह अगर इसे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। लड़का है, अगर किसी भी गलत संगत में बैठना शुरू कर गया तो मैं क्या करूंगी? तुम उसकी मौसी हो। अगर मैं बाहर चली जाती हूँ तो इसका ख्याल रख लिया करो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अकेली रहती हूँ, वो मेरा भांजा है और भांजे भी अपने बेटों की तरह ही होते हैं। और फिर वो अपने पति के साथ बाहर चली गई थी और आकाश मेरे साथ रहने लगा था। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं भी उसका हर तरह से माँ बनकर ख्याल रख रही थी। तकरीबन रोज दिन में 2 बार उर्मिला फोन करके आकाश से सारे मामलात पर बात करती थी और उसके साथ ही उसे समझाती थी कि मौसी को कभी तंग मत करना, पढ़ाई करना दिल लगाकर। मैं और तुम्हारे बाबा जल्दी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लेंगे। आकाश के कागजात नहीं बन रहे थे। उन्होंने वहां से भी बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। कई बार आकाश ने मुझे कहा कि मौसी जी मैं किसी हॉस्टल में रह लेता हूँ, बाबा मुझे खर्चा भेज दिया करेंगे। मगर उर्मिला ने ऐसा करने से मना कर दिया था। अपने बेटे को किसी गैर जगह पर नहीं भेजना चाहती थी। वो एक माँ थी। उसका कहना था कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के और लड़कियां खराब हो जाते हैं। माएँ ऐसे ही अपनी औलाद के लिए सोचती है कि वो उनको बेहतर से बेहतर भविष्य दे सके। आकाश को मेरे साथ रहते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे। उसकी तकरीबन उम्र 18 साल हो चुकी थी और मेरी उम्र 32 साल थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मगर कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा हैरत होती थी। जब वो मुझे अजीब सी नजरों से देखता था मैं बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करती। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उर्मिला से इस बारे में बात करती हूँ, मगर फिर ये सोचकर चुप कर जाती कि वो क्या कहेगी कि मेरी बहन मेरे बेटे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहाने से मुझे इस तरह से कह रही है ताकि वो आकाश को यहाँ से ले जाए। मेरा भांजा रोज मेरे लिए एक नया सूट लेकर आता और कहता था कि ये सूट मुझे पहनकर दिखाओ, मैं भी देखूं आप इसमें कैसी लगती है। भांजे को राजी करने के लिए मैं फौरन वो जोड़ा पहन लेती थी, मगर उसे पहनने के फौरन बाद मेरा भांजा मुझे एक कमरे में लेकर चला जाता और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। सुबह जब जागती तो वो मेरे कमरे में होता था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी उम्र और उसकी हरकतें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि शायद आपका भांजा कुछ गलत काम करता है आपके साथ, हमें शक सा है, आप अपने ये कुछ टेस्ट करवाएं।
उस दिन जब मैं घर गई तो शाम होते ही वो फिर मेरे लिए एक सूट लेकर आया। मुझे अब रात जानना था कि ये सब क्या हो रहा है और ये रोज रोज नया सूट, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। आकाश ने जैसे ही मुझे सूट दिया तो मैं सूट को कमरे में लेकर चली गई। तब उसने मुझे कहा, मौसी जी आज सूट नहीं पहनोगी? मैंने कहा पहनूंगी, मगर पहले खाना खा लो। मैं खाना उसे देकर वो सूट वाला शॉपर लेकर कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने अंदर से ही आवाज दी कि आकाश मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, बाहर का दरवाजा बंद कर दो और तुम भी सो जाओ। उसने फौरन कहा, जी मौसी ठीक है। मैं बिस्तर पर चित लेट गई कि उसे शक न हो। मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर बाद ही घर में कुछ अजीब सी आवाजें महसूस होना शुरू हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर अंधेरा था। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर जब मैं बाहर निकली तो आवाजें उसके कमरे से आ रही थी। मैं चलते हुए जब वहां पहुंची तो कदमों तले से जमीन निकल गई। वो आवाज लड़की की थी। वो रोज रात को नई नई लड़कियों के साथ रात गुजारता था, वो भी मेरे ही घर में, मुझे बेहोश करके। मैंने फौरन कमरे का दरवाजा खोल दिया तो वो दोनों बहुत गलत हालत में थे। मुझे देखकर वो डर गया, मुझसे माफी मांगने लगा। तभी वो लड़की बोली, आज मौसी को सूट नहीं पहनाया। दरअसल वो सूट में नशीली दवा लगाता था जिससे मैं गहरी नींद में चली जाती थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो रंग बिरंगी लड़कियों को घर ले आता था। मैंने फौरन उर्मिला को फोन करने के लिए मोबाइल पकड़ा तो उसने तुरंत मेरे हाथ से फोन छीन लिया, मगर तब तक कॉल लग चुकी थी और उर्मिला सब सुन चुकी थी। 2 दिन बाद ही उर्मिला और उसका पति हिंदुस्तान आ चुके थे। मैंने उर्मिला से बहुत कहा कि मैं बहुत ध्यान रखती थी, मगर न जाने कैसे गलत संगत में पड़ गया। वो 2 साल से पढ़ाई छोड़ चुका था। वो हमसे झूठ बोलता रहा था। वो लड़कियों के साथ वक्त गुजारा करता था। उर्मिला और उसका पति हमेशा के लिए वापस आ चुके थे। मैंने उसके बाद से कभी आकाश को घर नहीं बुलाया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अंधा हो चुका था। उसे रिश्तों का लिहाज तक नहीं रहा था। उर्मिला पहले तो मुझे कोसती रही, मगर फिर जब मैंने कहा कि इतना ही एहसास था तो बेटे को संभालती, बाहर न जाती, तब जाकर वो चुप हुई। औलाद की परवरिश और संस्कार देना माँ बाप का फर्ज होता है। उसे किसी दूसरे पर डालकर खुद उनसे मुंह मोड़ लेना और बाद में गिले शिकवे करना कि औलाद बिगड़ चुकी है। औलाद के बिगड़ने में माँ बाप का बराबर का हाथ होता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।